देखिए फोरियर सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स इन द इंटरवल 0x से 2 पाई। ठीक है, इस फंक्शन का फोरियर सीरीज निकालना है 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, तो देखिए रेंज को अपन पहले देखते हैं। ये फुल रेंज है ना, 0 से 2 पाई एक कंप्लीट साइकिल है। जब कंप्लीट साइकिल हो और उसका फोरियर सीरीज पूछा जाए तो हर हमेशा आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सॉल्यूशन फोरियर सीरीज फॉर गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेसन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos nx प्लस समेसन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin nx। ये वाला फॉर्मूला लगेगा जब भी आपका रेंज जो है फुल साइकिल हो, एक कंप्लीट साइकिल हो, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और याद रखिए ये जब पाई में दिया रहे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब ये पाई के अलावा किसी और दूसरे फॉर्म में दिया रहे, एल में दिया रहे, 0 to 2l दिया रहे, तो यहाँ n पाई x बाई एल हो जाएगा। या 0 to 2c दिया रहे तो n पाई x बाई सी हो जाएगा, है ना। या -l to l दिया रहे तो यहाँ n पाई x बाई एल हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा, जहां पाई है वहां ये वाला लगेगा, और पाई के अलावा यदि कुछ दूसरा रहे तो चेंज ऑफ इंटरवल का फॉर्मूला लगता है। बस दो ही अंतर है इसमें, और कुछ भी अंतर नहीं है। अब अपने को क्या करना है, फोरियर सीरीज निकालने के लिए अपने को केवल a0 की वैल्यू फाइंड करना है, an की वैल्यू फाइंड करना है, और bn की वैल्यू फाइंड करना है। और ये सभी वैल्यू को निकाल करके यहाँ पुटअप कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये a0, an और bn की वैल्यू को निकाल करके यहाँ रखना रहता है। देखिए a0 कैसे निकालते हैं। a0 इक्वल्स टू हो जाएगा 1/पाई, और रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूला होता है a0 निकालने का। तो ये हो जाएगा a0 इक्वल्स टू 1/पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स की जगह में क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। किस फंक्शन का निकालना है, e टू द पावर माइनस एक्स का। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर माइनस के साथ आ जाएगा, और ये आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन इतना ही होता है माइनस साइन के साथ, और ये हो जाएगा 0 to 2 पाई। लिमिट की वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो ये जाएगा 1/पाई e टू द पावर -2 पाई, और ये हो जाएगा e टू द पावर 0 -0 या 0, ये हो जाएगा -1/पाई, और ये हो जाएगा e टू द पावर -2 पाई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई/पाई। ये हो जाएगा a0 की वैल्यू। आप a0 की वैल्यू को निकाल करके यहाँ रख लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई/पाई। ठीक है, अब उसके बाद इसी तरीके से an और bn की वैल्यू निकालेंगे। n निकालेंगे, an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an इक्वल्स टू 1/पाई, ये हो जाएगा 0 to 2 पाई जो रेंज दिया है, और ये हो जाएगा एफ एक्स कॉस nx dx, ये हो जाएगा। यहाँ पास एफ एक्स की जगह में क्या है, 1/पाई 0 to 2 पाई, एफ एक्स की जगह में e टू द पावर माइनस एक्स, और ये कॉस nx dx लिख लेंगे। अब आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप इसका इंटीग्रेशन कर नहीं पाएंगे, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूले का यूज कीजिए। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax cos bx dx, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा a cos bx प्लस b साइन bx, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको क्या निकालना है, a की जगह में आप -1 रख दीजिए और b की जगह में n रख दीजिए, तो इसका फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन अपने आप हो जाएगा, आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। e टू द पावर -x cos nx dx इज इक्वल टू e टू द पावर, a की जगह में माइनस है, -x अपॉन a की जगह में
1 है तो -1 प्लस b की जगह में n है तो n स्क्वायर हो जाएगा, a की जगह में माइनस है, माइनस हो जाएगा, कॉस b की जगह में nx है और ये हो जाएगा n cos nx। ठीक है, इसका पूरे का इंटीग्रेशन हो गया तो ये हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू 1/पाई और इसको मैं बाहर ले लेता हूँ 1 प्लस एन स्क्वायर और इनसाइड में मेरे पास क्या बचा e⁻⁻x और इसको ले ले रहा हूँ माइनस कॉस एन एक्स प्लस एन साइन एन एक्स, ये साइन है ना, एन साइन एन एक्स। ठीक है, एन साइन एन एक्स ये हो गया और ये 0 से 2 पाई इसकी लिमिट रखना है तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ। ए एन इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1 प्लस एन स्क्वायर इंटू पाई और ये हो जाएगा माइनस को बाहर निकाल लिया e⁻⁻x cos nx, इसमें अलग से लिमिट रख दूंगा। आप ऐसा करेंगे तो लिमिट आसानी के साथ रख सकते हैं, एक साथ रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इसका प्रोडक्ट इसके साथ करने के बाद आप लिमिट रखिए, वो x की जगह में पुटअप होगा क्योंकि यहाँ dx है। ये हो जाएगा e⁻⁻x, इसके साथ प्रोडक्ट होगा, n को बाहर निकाल लिए, ये हो जाएगा साइन nx और ये 0 to 2 पाई ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू 1/1 प्लस एन स्क्वायर पाई और ये हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे आप तो e⁻⁻2 पाई कॉस 2n पाई 2n पाई माइनस e⁻0 और इक्वल 0, ये 1 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा e⁻-2 पाई साइन 2n पाई माइनस और ये साइन 0 रहेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू अपन पुटअप करेंगे। यहाँ देखिए अपने पास एक रिजल्ट है cos 2n पाई की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है और sin 2n पाई की वैल्यू जो होती है ये 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पास अब वैल्यू रखेंगे तो ए एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एन इक्वल्स टू 1/पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस e⁻-2 पाई और यहाँ पास ये हो जाएगा 1 और ये रिजल्ट साइन 2n पाई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ए एन की जो वैल्यू आई माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस e⁻-2 पाई और ये हो जाएगा पाई 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये ए एन की वैल्यू हो गई, आप इसको यहाँ लिख लीजिए, ए एन की वैल्यू हो गई 1 माइनस e⁻-2 पाई अपॉन पाई और ये हो जाएगा 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से आप बी एन की वैल्यू निकाल लेंगे, बी एन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सभी वैल्यू को निकाल करके यहाँ रख देंगे तो फिर अपना आंसर आ जाएगा, फोरियर सीरीज आ जाएगा। अब अपने को बी एन निकालना है, बी एन का जो फॉर्मूला होता है बी एन इज इक्वल टू 1/पाई, रेंज कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है 0 से 2 पाई और ये होता है एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये होता है फॉर्मूला बी एन निकालने का। तो बी एन इक्वल टू हो जाएगा 1/पाई, ये हो जाएगा 0 to 2 पाई, एफ एक्स के बदले में क्या है e⁻-x, ये हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स और यहाँ आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो इजीली नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax साइन बी एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू e⁻ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसकी सहायता से आप बहुत आसानी के साथ इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आपको करना नहीं है, केवल वैल्यू पुटअप करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन अपने आप हो जाएगा। यहाँ ए की जगह में आपको -1 लेना है और बी की जगह में आपको n लेना है, तो ये हो जाएगा e⁻-x साइन एन एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू e⁻-x
ये a की जगह में -1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा n स्क्वायर, और a की जगह में माइनस है और ये हो जाएगा साइन nx, और ये हो जाएगा b की जगह में n है और cos nx, ये हो जाएगा। तो bn की जो वैल्यू आएगी आपके पास ये हो जाएगा 1/पाई, और ये आ जाएगा 1/1 प्लस एन स्क्वायर को मैं बाहर ले लिया, अंदर में डाल दिया e टू द पावर -x, माइनस साइन के साथ इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर दिया, साइन bx साइन nx। इंटीग्रेशन हो चुका है इसका, तो इसमें लिमिट की वैल्यू भी आपको रखना पड़ेगा। ऐसा लिमिट की वैल्यू 0 से 2 पाई है, तो इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो लिमिट की वैल्यू इजी बनाने के लिए आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके अलग से लिमिट रख लीजिए, और इसका आप अलग से लिमिट रख लीजिए n, और ये हो जाएगा e टू द पावर -x cos nx। इसका लिमिट आप अलग से रख लीजिए 0 से 2 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा bn इक्वल्स टू 1/पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर -2 पाई साइन x की जगह में 2 पाई रखेंगे तो 2n पाई, माइनस 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 ही आ जाता है, तो इसको 0 ही रख लीजिए, माइनस n, ये हो जाएगा e टू द पावर -2 पाई cos 2n पाई, ये cos 2n पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर -0 cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पास आपको मालूम है cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है और sin 2n पाई की वैल्यू जो है 0 होती है। इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपको bn की वैल्यू मिल जाएगी। ये हो जाएगा bn की वैल्यू, आप देखिए bn इक्वल्स टू हो जाएगा 1/पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा इन ब्रैकेट -2n पाई, तो ये 0 हो जाएगा, -0 0 हो जाएगा, तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा -n, और ये हो जाएगा cos 2n पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो e टू द पावर -2 पाई आएगा, और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो bn इक्वल्स हो जाएगा n अपॉन, ये n को मैं बाहर ले लिया और माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई हो गया, और ये हो जाएगा पाई 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका bn की वैल्यू आया, bn इक्वल्स टू ये आ जाएगा n अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ 1/पाई है, और यहाँ 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई, ये आ जाएगा, ठीक है। सभी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, केवल a0 an और bn की वैल्यू को निकाल के यहाँ पुटअप करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए करके देखते हैं। अब देखिए ये पूरी वैल्यूज को निकाल के यहाँ पुटअप करेंगे तो आपको फोरियर सीरीज मिल जाएगा। हैंस द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन e टू द पावर -x इज, fx मतलब किसका फोरियर निकाल रहे हैं, e टू द पावर -x का। a0 की वैल्यू आपके पास कितना है, 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई अपॉन पाई, ठीक है। और बाई 2 है तो यहाँ 2 लगा दिए, प्लस समेसन कितना है, समेसन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटिव ए एन की वैल्यू कितना है, 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई बाई पाई, और ये क्या है 1/1 प्लस एन स्क्वायर, और ये है cos nx, प्लस समेसन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटिव bn की वैल्यू कितना है, 1 माइनस e टू द पावर -2 पाई बाई पाई, और है n/1 प्लस एन स्क्वायर और साइन nx। ये आपका फोरियर सीरीज हो गया। यहाँ n की वैल्यू एक्सटेंड होगी, है ना, तो बाकी ये कांस्टेंट हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं इन शॉर्ट फॉर्म, 1/e टू द पावर -2 पाई बाई
पाई, सभी जगह कॉमन है, देख लीजिए ये यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, इसको बाहर निकाल लिए तो यहाँ बचेगा 1/2 प्लस ये समेसन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटिव, यहाँ क्या बचेगा 1/1 प्लस n स्क्वायर कॉस nx, और यहाँ पास क्या बचेगा प्लस समेसन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटिव n/1 प्लस n स्क्वायर साइन nx। ये आ गया आपका फोरियर सीरीज। ठीक है, इसको आप चाहो तो एक्सटेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको आप n की वैल्यू 1 2 3 4 करके आप इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। इसको एक्सपांड फॉर्म में लिख करके भी मैं बता देता हूँ आपको, e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ई टू माइनस 2 पाई अपॉन पाई हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ देखिए n की वैल्यू आप 1 से लेकर इन्फिनिट तक रखिए, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और ये 2, 1 + 1 2 हो जाएगा, यहाँ cos x आएगा, प्लस यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5, 1/5 cos 2x, 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 और 1/10 cos 3x। ये ऐसे आते जाएगा एक्सटेंडेड फॉर्म में, ठीक है, प्लस और यहाँ रखेंगे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 साइन x, और 2 रखेंगे तो 2/5 साइन 2x, 3 रखेंगे तो 3/10 साइन 3x एंड सो ऑन, ऐसा आ जाएगा। आप ये फोरियर सीरीज ऐसा लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, केवल आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है और लिमिट की वैल्यू पुटअप करना है। आप इसको फॉर्मूला फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक्सपांडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों आपको लिखना आना चाहिए। आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं और इसको भी यहाँ तक भी कर सकते हैं ना, ये एक्सपांडेड फॉर्म है और ये फॉर्मूला फॉर्म है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो वीडियो को आप लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।